नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो कि आपके अपकमिंग CHSL एग्जामिनेशन, MTS और GD एग्जामिनेशन जो भी चल रहा है और रेलवे के जो एग्जामिनेशन है, LP टेक्नीशियन, सभी परीक्षाओं के लिए जीके, करंट अफेयर और स्टैटिक के टॉप 100 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे विथ कंप्लीट रिवीजन। आपको मजा आएगा, बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग याद करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। तो ताबड़तोड़ 100 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ और ये वाली क्लास आपको मॉर्निंग में डेली बेसिस पे मिलेगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इस पूरे सीरीज को। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर दें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको डेली क्लास मिलेगी। ये दोस्तों क्लास डेली आपको सुबह 7 बजे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और सभी 100 प्रश्न दोस्तों जो होंगे वो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे आपके आगामी परीक्षा के लिए। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूरोपियन संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य दोस्तों घोषित कर दिया है? जी दोस्तों, ये कौन सा यूरोपियन संघ? तो दोस्तों ये रसिया को देखिए इन्होंने घोषित किया। जैसा कि आपको पता है रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो रिवीजन देखते हैं। रसिया की राजधानी देखिए हो जाएगा आपका मॉस्को। राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ की करेंसी दोस्तों क्या है? रूबल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है जो ये घोषित कर रहा है रूस को? तो ब्रुसेल्स देखिए बेल्जियम में है। ठीक है, अब बेल्जियम दोस्तों यूरोप महाद्वीप में है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं तत्कालिक अलेक्जेंडर डी क्रूक है। देखिए सभी प्रश्नों में मैं आपको रिवीजन रखूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा पूरे क्लास के दौरान। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ में कितने से सदस्य देश हैं? तो कुल देखिए 27 इसमें सदस्य देश हैं जो कि रूस को घोषित कर रहे हैं। अच्छा, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग ओवरऑल श्रेणी दोस्तों कौन सा जो हमारा IIT था वो टॉप में था? तो IIT मद्रास देखिए इसमें टॉप किया है। हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो कि प्रीता वर्मा इसकी हेड है, इन्हीं द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट छठवां प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न देखिएगा। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया दोस्तों? तो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड का है जो सर्वश्रेष्ठ शहर दुनिया का बन गया। ठीक है, स्कॉटलैंड की मुद्रा बहुत बार पूछता है तो पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेस का दोस्तों उद्घाटन किया है? तो जी हाँ दोस्तों, बुंदेलखंड ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो जाहिर सी बात है यहीं हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का रिवीजन देखते हैं। यहाँ के गवर्नर दोस्तों हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राजधानी दोस्तों हो जाएगी लखनऊ। जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? 75। आठवां क्वेश्चन, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश दोस्तों कौन बन गया है? इसका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये जो देश है ये है आपका क्रोएशिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। क्रोएशिया का राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? जोरान मिलानोविक, याद रखेंगे। राजधानी देखिए जांग्रेब है और ये देखिए किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस तो हम लोग कब मनाते हैं? जुलाई के महीने देखिए 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला के रूप में मनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी पुस्तक का नाम दोस्तों क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये प्रश्न एग्जामिनेशन में आ गया, स्टार लगा के याद रखिएगा, आया हुआ है। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के दोस्तों अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? दोस्तों ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स भी बनाए हैं। जैसे जीके को आप पूरा कवर कर सकते हैं टॉपिक वाइज 70 टॉपिक से, और सभी टॉपिक सबसे ज़्यादा बार जो पूछे गए हैं उनको कवर किया गया है। इससे बाहर आपका कोई भी टॉपिक नहीं जाएगा। और मैथ के 500 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं जो अपकमिंग CHSL परीक्षा और MTS के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, सारे सोल्यूशन 7 और नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे हैं। और दोस्तों स्टैटिक जीके के मैंने 2500 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कवर किए हैं आपके अपकमिंग MTS, CHSL, GD, रेलवे, RPF, LP, क्योंकि स्टैटिक जीके से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो ये तीनों ई बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप दोस्तों तीनों ई बुक ले सकते हैं, नहीं तो जीके का ले सकते हैं, जो कि मैथ का ले सकते हैं, और स्टैटिक का अलग अलग भी ले सकते हैं। दोस्तों ये तीनों ई बुक आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर से ले लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, फटाफट उस पर क्लिक करके आप इसे ले सकते हैं। तो देखिए कडलेकाई परिसे ये उत्सव, कडलेकाई परिसे उत्सव किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये जो राज्य है ये है कर्नाटक। कर्नाटक का रिवीजन देख लेते हैं एक बार। राजधानी दोस्तों इसकी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री इसके बसवराज बोम्मई है, गवर्नर दोस्तों थावरचंद्र गहलोत। कंबाला दौड़ दोस्तों किस राज्य में मनाते हैं? दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में ही देखिए मनाते हैं, याद रखिएगा इसको। कंबाला काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल देखिए इंपॉर्टेंट है, ये किस राज्य का दोस्तों है? दोस्तों फेमस तो केरल राज्य का है। ठीक है, त्रिशूर पूरम केरल का रिवीजन देखते हैं। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। 17वां क्वेश्चन देखिए, कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य का हो जाएगा। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? दोस्तों ये जीता गया है PV सिंधु। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखिए, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला इकलौता राज्य दोस्तों कौन बन गया है?
तो केरल। और यहाँ के सीएम का नाम मैंने आपको बता दिया है पिनाराई विजयन। चर्चा में रहा देखिए दूनागिरी क्या है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके बताना है दोस्तों। ये देखिए एक प्रकार का देखिए युद्धपोत है, याद रखिएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का दोस्तों शुभारंभ किया है? तो असम। असम का रिवीजन देखते हैं। राजधानी इसकी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं इसके हेमंत बिस्वा शर्मा। 22वां क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जुलाई के महीने में 20 जुलाई को। 23वां देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना दोस्तों शुरू किया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया है, जिसके गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। और राजधानी दोस्तों शीतकालीन देहरादून, और जो कि गैरसैंण हो जाएगी ग्रीष्मकालीन, याद रखिएगा। वर्तमान में दोस्तों श्रीलंका राज्य के तत्कालिक जो प्रधानराष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? तो रानिल विक्रमसिंघे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो जयपुर राजस्थान में किया गया। राजस्थान का रिवीजन देखते हैं। गवर्नर दोस्तों कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और देखिए यहाँ पे राजधानी है जयपुर। जिलों की संख्या दोस्तों हो जाएगी 33। चलो, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया दोस्तों। तो ये ब्रिटेन की जो कि संविधान से लिया गया। ब्रिटेन का रिवीजन, राजधानी लंदन। यहाँ के देखिए प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, और यहाँ के राजा है किंग्स चांग तृतीय। 27वां क्वेश्चन, आसिम मुनीर किस देश के दोस्तों सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो पाकिस्तान के दोस्तों किए गए हैं। पाकिस्तान का रिवीजन, इस्लामाबाद इसकी राजधानी, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1947। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। 28वां क्वेश्चन देखिए, आईएनएस सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम के मिशन किया गया दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है? दोस्तों एक पनडुब्बी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का दोस्तों पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश देखिए बन गया है। ठीक है, वाहन ट्रैकिंग। हिमाचल प्रदेश का रिवीजन, 25 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू नए इसके मुख्यमंत्री बने हैं। शिमला इसकी राजधानी है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन देखिए धर्मशाला है। 30वां क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? तो लॉस एंजल्स में किया जाएगा। 31वां देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी दोस्तों शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो कर्नाटक राज्य को ही मिला है। इसका रिवीजन मैं आपको करा चुका हूँ। भारत और किस देश के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए दोस्तों एक समझौता पे हस्ताक्षर हुआ था? तो नामीबिया, और यहाँ से चीते भी लाएगा। नामीबिया का रिवीजन, इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? तो विधेयक। राष्ट्रपति जो है यहाँ पे हैंग गैम्बोब, और महाद्वीप कौन दोस्तों है? तो अफ्रीका। 33वां देखिए, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोठी स्वावलंबन दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में ही किया गया। इस प्रकार के क्लासेस का मतलब यही है दोस्तों, आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराया जाए। प्रोजेक्ट 15BY दोस्तों दूसरे जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका नाम दोस्तों क्या है? तो आईएनएस जो कि मोरमुआगो। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दोस्तों कौन है दोस्तों जिसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? दोस्तों अजय देवगन और सूर्या, इन दोनों लोगों को देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% जो कि लैंडलॉर्ड मॉडल वाला दोस्तों पहला बंदरगाह बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाता है? जुलाई के महीने में देखिए 22 जुलाई को मनाता है। कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला दोस्तों बन गया है? तो बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का रिवीजन, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, और राजधानी दोस्तों कौन हो जाएगा? भोपाल। दोस्तों गवर्नर कौन हो जाए? मंगू भाई छगन भाई पटेल। 19वां देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले यात्री ड्रोन का दोस्तों अनावरण किया है? तो उसका नाम दोस्तों हो जाएगा वरुण, जो कि एक यात्री ड्रोन है। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है दोस्तों? जिनका नाम है कौशिक राजशेखर, इसको याद रखिएगा। 41वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता दोस्तों? तो इनका नाम हो जाएगा नीरज चोपड़ा, और ओलंपिक में भी ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो, इसका उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। हाल ही में किससे प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार सम्मानित किया गया दोस्तों? तो रवि कुमार सागर को देखिए सम्मानित किया गया। चर्चा में रहा परख दोस्तों क्या है? तो ये छात्रों के आकलन हेतु एक नियामक है। किस राज्य में नुआखाई जुहार उत्सव मनाया गया? तो उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा का रिवीजन दोस्तों, राजधानी इसकी भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हो जाए। जिलों की संख्या यहाँ पे भी देखिए 30 हो जाएगी। 600 क्वेश्चन देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स का दोस्तों आयोजन किया? दोस्तों ये आयोजन जो किया वो चेन्नई में किया गया। 47वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो कि कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो हजीरा गुजरात में। कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन दोस्तों लॉन्च करेगी? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा उससे किया जाएगा। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया? दोस्तों ये जो किया गया दुबई में किया गया, याद रखिएगा इसको भी। 50वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज को दोस्तों अनावरण किया है?
तो कोच्चि में। देखिए निसर्गी आपने सुना होगा दोस्तों, चर्चा में है, ये क्या है दोस्तों, सॉरी सिनर्गी। तो सिनर्जी जो है दोस्तों ये साइबर सुरक्षा एक अभ्यास है। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस दोस्तों कौन सी बन गई है दोस्तों, याद रखिए दिल्ली, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट डैश का आधार था दोस्तों, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का ये आधार था। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है दोस्तों। तो तेजस दोस्तों क्या है, तो लाइट कॉम्बैक्ट एक प्रकार का एयरक्राफ्ट है, याद रखेंगे। द हीरो ऑफ टाइगर हिल ये दोस्तों किसकी आत्मकथा है, तो योगेंद्र सिंह यादव की दोस्तों ये आत्मकथा है। 56वां क्वेश्चन देखिए, ई समाधान पोर्टल का संबंध दोस्तों किस संस्था से है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसी से दोस्तों ये संबंधित है। नील दर्पण नाटक किस विद्रोह संबंधित दोस्तों, तो ये इंडिगो विद्रोह से संबंधित है। 58 देखिए, कौन सा दोस्तों देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो भारत ही बन गई है। दोस्तों टेस्ट लगाइए, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है सबसे क्लोज है दोस्तों, तो आप जरूर से एकदम पूरा टेस्ट लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और टेस्ट दोस्तों जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं आपके सारे के लिए इंपॉर्टेंट और सारा सोल्यूशन के साथ दिया गया है, ठीक है। तो अपने आप को चेक करते रहिए। 59 देखिए, तो देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे दोस्तों स्थापित की गई है, तो हनले लद्दाख में दोस्तों ये की गई है। अच्छा, यहाँ पे जैसे लद्दाख की जो राजधानी दोस्तों ये हो जाएगी लेह, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। इसके जो उपराज्यपाल हैं वो है दोस्तों राधा कृष्णा माथुर। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का दोस्तों नया अध्यक्ष बनाया गया, तो कल्याण चौबे देखिए बने हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के। किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया दोस्तों, तो केरल राज्य में दोस्तों ये उद्घाटन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिलों का शुभारंभ किया गया। अब दोस्तों कितने जिले हो गए हैं, 31। 36वें राष्ट्रीय खेल का दोस्तों शुभंकर क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया है, तो याद रखेंगे सावज हो जाएगा। 64 देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना घोषणा दोस्तों ये कहाँ से किससे संबंधित है, ये पीएम श्री, तो स्कूल से दोस्तों संबंधित है। कौन सा देश कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन का दोस्तों आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है, दोस्तों ये हो गया आपका चाइना। इसकी राजधानी बीजिंग, स्थापना 1 अक्टूबर 1949। आधिकारिक जो यहाँ की भाषा है वो है दोस्तों मंदारिन। हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम चेंज करके दोस्तों क्या कर दिया है, तो कर्तव्य पथ कर दिया है। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटो अनाज वर्ष के रूप में दोस्तों मनाया जाएगा, जो है 2023 को। किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन संधि दोस्तों हस्ताक्षर किए थे, तो बाजीराव द्वितीय के द्वारा दोस्तों हस्ताक्षर किए गए थे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को देखिए मनाया जाता है। 17वां देखिए, सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने कहां पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की दोस्तों शुरुआत की है, दोस्तों ये शुरुआत की है कारगिल में, याद रखिएगा। 71वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत और किस देश के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का दोस्तों आयोजन किया गया, तो भारत और जापान के बीच में। जापान का रिवीजन, इसकी राजधानी टोक्यो और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हो जाएंगे। 72वां क्वेश्चन देखिए, भारत ने पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता दोस्तों इसकी मेजबानी किसके द्वारा किया गया भारत में, तो लेह में हुआ। चंद्रशेखर आजाद की शहादत दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, तो 27 फरवरी 1931, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ दोस्तों किया है, तो हरियाणा के द्वारा किया गया। हरियाणा का रिवीजन, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। 75वां देखिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो देखिए 16 नवंबर को मनाते हैं। भारतीय प्रेस में कितने दोस्तों टोटल सदस्य हैं, तो देखिए ये एक अध्यक्ष होते हैं, टोटल 28 अन्य सदस्य होते हैं। भारतीय प्रेस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तो जस्टिन रंजना प्रकाश देसाई हुए। 78वां देखिए, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, तो राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष और प्रेस परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अच्छा, प्रेस का मुक्तिदाता दोस्तों किसे कहा गया है, तो लॉर्ड मेटकाफ को कहा गया। वर्नाकुलर एक्ट दोस्तों किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19(1) या फिर ए में कह सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 2022 का दोस्तों थीम क्या था, 8 बिलियन की दुनिया। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, दोस्तों अक्टूबर के महीने में देखिए 5 अक्टूबर को मनाते हैं। वीर बाल दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, 26 दिसंबर को। पराक्रम दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, तो देखिए 23 जनवरी को मनाते हैं। किस राज्य में पंचायत अनुसूची विस्तार अधिनियम पेशा दोस्तों लागू किया गया, तो मध्य प्रदेश में। पेशा का दोस्तों पूरा नाम क्या है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, शायद पूछ सकता है परीक्षा में। पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया किस समिति सिफारिश दोस्तों लागू किया गया, तो दिलीप भूरिया समिति। 73वां संविधान संशोधन कौन सा अधिनियम दोस्तों, तो अधिनियम 1992 पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 24 अप्रैल सन 1973 में लागू किया गया था।
91वां क्वेश्चन देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के द्वारा लागू किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति। 92वां क्वेश्चन देखिए, भारत के स्थानीय सुशासन के जनक दोस्तों किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज शुरू कब कहाँ से हुआ था? तो नागौर राजस्थान में देखिए शुरू हुआ था। और पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को। अनुसूची 11 में दोस्तों कुल कितने विषय हैं? 29। अनुसूची 12 में कुल कितने विषय हैं? 18। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत दोस्तों किसने किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दोस्तों किया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग के दोस्तों अध्यक्ष है नाम दोस्तों श्रीमती जानकी पटनायक, जो कि अध्यक्ष हैं। 100वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान कौन भारत गवर्नर जनरल था यहाँ पे? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा।